राधे राधे दोस्तों सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार जो बसंत पंचमी है वो पड़ रही है 26 जनवरी के दिन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन संविधान लागू हुआ था। और इस दिन कांग्रेस जो सरकार है उन्होंने राज्य को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। तो इस बार गणतंत्र दिवस के दिन बसंत पंचमी भी है। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, सरस्वती जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और इसको करने से क्या फल मिलता है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और मुख्य रूप से ये पर्व ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था और वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन सरस्वती जी की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इसीलिए सनातन धर्म में माँ सरस्वती की उपासना का बहुत महत्व है, क्योंकि ये ज्ञान की देवी हैं। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। तो अब जानते हैं इसका मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त और शुभ फल क्या है। तो ये शुरू होगी 25 जनवरी 2023 की दोपहर 12:34 से और इसकी समाप्ति होगी 26 जनवरी 2023 को सुबह 10:28 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल वसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। अब जानते हैं इसकी पूजा किस तरह करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन सवेरे जल्दी उठकर या आप जब भी उठते हैं सुबह उठकर स्नान कीजिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद सरस्वती जी की पूजा का संकल्प लें और पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर रखकर माँ सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध जो भी आप समर्पित करना चाहें करें। सरस्वती माता को गेंदे के फूल की माला अवश्य पहनाएं, क्योंकि ये पीली होती है। माता को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और इसके बाद सरस्वती वंदना और मंत्र से माता सरस्वती जी की पूजा करें। आप चाहें तो पूजा के समय सरस्वती कवच का भी पाठ कर सकते हैं। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। फिर अंत में खड़े होकर माँ सरस्वती की आरती करें। इस तरह से आप सरस्वती जी की पूजा करें बसंत पंचमी के दिन। और उन्हें चाहें तो आप कई तरह के पीले भोग लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा सरस्वती माँ को खुश करने के लिए आपको उन्हें पीले फूल चढ़ाने चाहिए, पीले ही चीज़ से उनको तिलक करनी चाहिए, जैसे कि चंदन हुआ, हल्दी हुई, इससे उनको तिलक करना चाहिए। माँ सरस्वती जी की चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा आप घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद के ला सकते हैं जो कि बसंत पंचमी के दिन शुभ रहती है और आपको हर कार्य में सफलता दिलाती हैं, जैसे कि पीली क्रिस्टल बॉल। तो इस पीली क्रिस्टल बॉल का क्या होता है, कलर पीला होता है। तो ऐसा करने से बच्चों की पढ़ाई में आने वाली दिक्कतें दूर होती हैं। इसके अलावा आप मोर पंख खरीद सकते हैं। मोर पंख का एक खास महत्व होता है, क्योंकि इस दिन मोर पंखी का पौधा अपने घर की पूर्व दिशा में हमें जोड़े में लगाना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा घर में बांसुरी लानी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन बांसुरी का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन बांसुरी माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित जरूर करनी चाहिए और ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहती है। तो आप इन सब चीज़ों को करिए, बांसुरी लाइए, मोर पंख लगाइए, अपने घर में मोर पंख रखिए। तो आप इन सब चीज़ों को अपनाकर सरस्वती जी की पूजा करिए और गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी को बड़े ही धूमधाम से मनाइए। जय श्री कृष्णा।